शौर्य, मैंने सोचा था कि तिमनासा के पास इतनी शक्ति नहीं होगी, लेकिन सर्वकाल मंदिर में छुपे किसी रहस्यमय स्रोत से वो वापस पहले जैसे शक्तिशाली हो गई। कैसे? उस रहस्यमय शक्ति स्रोत के बारे में मैं यहाँ से पता लगाने की कोशिश करता हूँ बालवीर। ठीक है शौर्य, तब तक काललोक में जाकर मैं पता लगाता हूँ क्या आखिर सर्वकाल मंदिर में छुपा क्या है। लेकिन इस बार तिमनासा को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना वो फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर चकमा दे जाएगी। बालवीर, क्या विवान को भी इस काम में? नहीं ध्वनि परी, आज विवान का जन्मदिन है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए पानी परी। अरे खुशी, तूने विवान की तरह पूरा कमरा उलट पुलट क्यों कर रखा है बेटा? मम्मी, मैं सब कुछ वापस ठीक से रख दूंगी, बस एक बार मुझे वो मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। ऐसा कौन सा खजाना ढूंढ रही है मेरी खुशी? खजाना तो नहीं, लेकिन विवान के लिए सरप्राइज जरूर है। अच्छा, क्या सरप्राइज है? ये बर्थडे कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाया विवान के लिए। अरे वाह, सो क्यूट। लेकिन इसमें पापा जी हैं, तू है, मैं हूँ, ये बर्थडे बॉय की फोटो नहीं है, क्यों? मैं वही तो ढूंढ रही हूँ मम्मी तब से। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं विवान के बचपन की पिक्चर डालूंगी, जब वो गोलू मोलू रसगुल्ला जैसे हुआ करता था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि हमारे पास विवान के बचपन की एक भी फोटो नहीं है। ऐसा क्यों है मम्मी? वो एक्चुअली 8-10 साल पहले जब हमने घर शिफ्ट किया था ना, तो शिफ्टिंग में सारी एल्बम्स खो गई पता नहीं कहीं। अच्छा, और मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। कैसे याद होगा, तो छोटी थी ना तब। पर मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हम विवान को हॉस्पिटल से कब लाए थे, या फिर उसका पहला दांत कब निकला था, या उसका पहला बर्थडे कब मनाया था। कैसे याद होगा तुझे? विवान जब पैदा हुआ था तो छोटी थी ना। अच्छा, अभी ये सब छोड़, तू एक काम करना, विवान की अभी वाली कोई फोटो लगा दे, ठीक है? ठीक है मम्मी। पानी परी, तिमनासा यहाँ नहीं है, इसलिए अब हम बिना चिंता किए तिमनासा की रहस्यमय शक्ति का पता लगा सकते हैं। पानी परी, अब वहां जाकर देखिए, मैं इधर देखता हूं। ठीक है बालवीर। बालवीर, इस दीवार में से खोखली आवाज आ रही है। कोई काल मंदिर के गर्भ में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये कौन है जो सर्वकाल के शक्ति पुंज की शांति भंग कर रहा है? मुझे लगता है इस स्तंभ में ही कुछ अजीब बात है। बालवीर, मुझे लगता है इस दीवार के पीछे
सुना तुमने बालवीर? ये पूरी की पूरी दीवार खोखली है। पानी परी, इस दीवार के उस पार जाने का रास्ता ढूंढिए। इस दीवार में जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम खुद रास्ता बना लेंगे। पूरी ताकत से कोशिश कीजिए पानी परी। ठीक है बालवीर। तो ये है इस दरवाजे की असली चाबी। अब हम अंदर जाके देख सकते हैं कि वो रहस्यमय शक्ति क्या है जिससे तिम्नासा फिर से शक्तिशाली होती जा रही है। चलो। ये गोलाकार चीज क्या है बालवीर? मुझे लगता है ये वही शक्ति का स्रोत है जिससे तिम्नासा को ऊर्जा मिलती है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि ना ही इसमें अच्छाई का भाव है और ना ही बुराई का। बालवीर, थोड़ी सावधानी से, कहीं ये तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। इस शक्ति की असलियत जानने के लिए मुझे इसमें हाथ डालना ही पड़ेगा। बालवीर, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? आप कौन हैं? और आपके अंदर इतनी शक्ति कैसे है? समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का विकराल रूप हूं मैं। सर्वशक्तिमान, सर्वकाल हूं मैं। इस काल लोक का देवता, यहां का सम्राट। सर्वकाल? तुम कौन हो? बालवीर। बालवीर हूं मैं। तुम भी बालवीर हो? बालवीर जो पूरे संसार में
अच्छाई की रक्षा करता है। जी हाँ, लेकिन आपने तुम भी बालवीर हो ऐसा क्यों कहा? विवान, 1 घंटा हो गया तुझे मेकअप करते करते। इतना टाइम तो मैं भी नहीं लेती। हट जा ना विवान के सामने से। दीदी, मुझे अपने ही बर्थडे पर जंगली भालू जैसा बिल्कुल नहीं दिखना, तो प्लीज दीदी, प्लीज थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा प्लीज। अच्छा विवान, अगर तुझे अपने बालों से इतनी प्रॉब्लम है तो आप बैठ, मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। बैड आइडिया। आप एक काम कीजिए, आप 1 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। नहीं विवान, 1 मिनट करते करते तो तेरा अगले बर्थडे आ जाएगा। हट जा ना यहाँ से। अरे दीदी, आप जाकर मम्मी के कमरे में तैयार होइए ना, शर्माइए मत, आखिर आपकी भी तो मम्मी है वो। मेरी भी? वो मेरी ही मम्मी है, क्योंकि तू तो कच्चे के डिब्बे से आया था। खुशी, ये कौन सा तरीका है बात करने का? ऐसे बोलते अपने भाई से? रिलैक्स मम्मी, दीदी वैसे भी मजाक कर रही है, लेकिन आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? कहीं ये सच तो नहीं है? हो ही नहीं सकता, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दीदी को डस्टबिन से लेकर आए? हाँ? विवान, ओके ओके ओके, अब इस टॉपिक पर और कोई मजाक नहीं। अच्छा तू रेडी हुआ कि नहीं? मैं तो दीदी के रेडी होने का वेट कर रहा था। विवान, और नहीं तो क्या, कब से मिरर के सामने बैठे हो? हाँ? विवान मैं अच्छा बैठी अच्छा नहीं अच्छा, हूँ। बस बस बस, और जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो बाहर आ गए सब लोग। हाँ, मम्मी वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना मेरे इस बर्थडे पर हम उन डॉक्टर और नर्स को बुलाएं जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं। वो तो बहुत साल हो गए हैं ना, अब तो वो हॉस्पिटल भी नहीं रहा होगा। अच्छा चलो, अब तुम दोनों जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाओ फटाफट। हाँ फटाफट। दीदी कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल सलमान भाई का बॉडीगार्ड लग रहा है। हाँ। कौन आया था यहाँ सर्वकाल? किसने जगाया तुम्हें? मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ सर्वकाल, यहाँ कौन आया था? लगता है तुम ये भूल जाते हो सर्वकाल के काललोकवासी भले ही तुम्हें अपना देवता समझते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम सिर्फ एक कैदी हो, एक लाचार कैदी, मेरे कैदी। इसलिए जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दो। इतना घमंड मत करो तिम्नासा, वरना एक दिन इसी घमंड के बोझ तले कुचल जाओगी। वरना एक दिन इसी घमंड के बोझ तले कुचल जाओगी। हैरानी के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जरा सोचो, सर्वशक्तिमान महाशक्तिशाली सर्वकाल मेरी कैद में है, तुम मेरी मुट्ठी में हो। जब तुम मुझे नहीं कुचल पाए तो कौन करेगा मेरा अंत?
क्या चीज है? जिस दिन मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा उस दिन तुम्हें मेरे ही हाथों मौत मिलेगी तिम्नासा। अगर इस ख्याल से तुम्हारा मन बहलता है ना सरकार, तो सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस वक्त अपने सपनों के घोड़ों को थोड़ा सा लगाम दो, क्योंकि अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वाह डूबा डूबा, आज तो तुम किसी आलीशान झूमर से भी ज्यादा चमक रहे हो। सच की तुम्हें मेरी पोशाक पसंद आई? अच्छा, तो मैं बाकी सभी को भी दिखा कर आता हूँ। ये क्या पहन लिया है तुमने डूबा डूबा? मैंने विवाहन के जन्मदिन के लिए पोशाक बनाई है। आपको पसंद नहीं आई? नहीं, पोशाक तो बहुत अच्छी है। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि ये क्या पहन लिया है तुमने डूबा डूबा? वो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि तुम्हारे कपड़े इतने शानदार हैं कि विवान के जन्मदिन पर सबकी नजर विवान से हटकर तुम पे पड़ी रहेगी। सोचो डूबा डूबा, विवान को कैसा लगेगा? ये बात भी सही है। मैं काम करता हूँ, मैं कोई और पोशाक पहन के आता हूँ। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। कुछ पता चला बालवीर? हाँ शौर्य, उस मंदिर में तिम्नासा की शक्ति का स्रोत सर्वकाल है, जैसे तिम्नासा ने खुद सर्वकाल मंदिर में कैद करके रखा है। ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। सर्वकाल को तो काल लोक के वासी देवता मानते हैं ना? हाँ ध्वनि परी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सर्वकाल ने मुझे एक बहुत ही अजीब सी बात पूछी। कौन सी अजीब बात? उन्होंने कहा, क्या तुम भी बालवीर हो? इसका मतलब तो यह है कि सर्वकाल को पहले से किसी और बालवीर के बारे में पता है, लेकिन कौन? इस सवाल का जवाब हम बाद में ढूंढेंगे बालवीर, क्योंकि उससे पहले हमें सोचना होगा कि तिम्नासा की शक्तियों को कैसे खत्म किया जाए। जिस तरह पेड़ को नष्ट करने के लिए उसकी जड़ों को काटना पड़ता है, उसी तरह तिम्नासा की बुराई के पेड़ को नष्ट करने के लिए हमें उसकी जड़ को काटना होगा, और वो जड़ है सर्वकाल। लेकिन सर्वकाल को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा बालवीर। जानता हूं शौर्य, लेकिन एक योजना है मेरे पास। कैसी योजना बालवीर? सर्वकाल को खत्म करने के लिए हम सबको अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, और इसलिए मेरी सलाह है कि हमें विवान को उसकी सारी शक्तियां एक साथ दे देनी चाहिए। हाँ, फिर 2 बालवीर और हम परियां मिलके तिम्नासा के शक्ति स्रोत सर्वकाल को नष्ट कर देंगे। ठीक है, मैं अभी परितारा का आह्वान करता हूं। परितारा का ये दिव्य आशीर्वाद तुम्हें आज ही विवान तक पहुंचा देना चाहिए बालवीर। लेकिन आज तो विवान का जन्मदिन है,
मुझे लगता है हमें अब आज उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चिंता मत कीजिए, आज विवान का जन्मदिन है और इसलिए उसने हम सबको भी न्योता दिया है। हम विवान के साथ जन्मदिन मनाएंगे और उसे उसकी संपूर्ण शक्तियों का तोहफा भी देंगे। अरे महाराजा, ऐसा क्या देख लिया आपने कि जो इतना गुस्सा हो रहे हो? वीरलोक में शौर्य ने फिर से परितारा का आह्वान किया है। शाबाश, तुम बस यहाँ काल लोक में बैठ के ये काली तितलियां उड़ाओ। उधर वीरलोक में शौर्य ने फिर से परितारा जागृत कर दिया है। परितारा? परितारा तो शौर्य तभी जागृत करता है जब उसे बालवीर से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए होती है। हो सकता है छोटे बालवीर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए परितारा ने आंख खोली हो। नहीं नहीं नहीं, ये जन्मदिन की बधाई देने के लिए नहीं बल्कि जन्मदिन का तोहफा देने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। मैं जानती हूँ कि आज शौर्य उत्तराधिकारी को बालवीर की सारी शक्तियां देने वाला है। क्या? ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि यही नियम है। पहले होता है वीर स्नान, वीर स्नान के बाद होती है वीर परीक्षा और उसके बाद होता है वीर तिलक, और इसका अंतिम पड़ाव है उत्तराधिकारी को बालवीर की सारी शक्तियां देना। क्या बात है, वीरलोक की इन सारी विधियों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता तिमनासा। महाराजा, इसलिए वो महारानी है और आप एक सेनापति। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। महारानी, अगर विवान को सारी शक्तियां मिल गई तो फिर दो बालवीर हो जाएंगे। फिर तो दोनों बालवीर मिलकर हमारी वो बचा देंगे। ईट से ईट। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है? इसे अपने गले में धारण कर लो, सब पता चल जाएगा। तुम्हें जरूरत नहीं है भैमार, तुम काल लोक के सेनापति हो, तुम्हारी यहाँ जरूरत होगी। इसका मतलब ये हम विवान के जन्मदिन पर बच्चे बनकर शामिल होंगे। मेरी नन्ही उंगली की कसम, महारानी आप नहीं चलेंगे हमारे साथ विवान का वो काटने केक? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना जाऊं जगदाली? आज विवान की जिंदगी का आखिरी केक कटेगा। फैमिली, आपका बर्थडे बॉय आ गया। अरे कोई मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा? अरे विवान, आधे घंटे से सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, फिर सबके ड्रेस का बलून फूट गया। लेकिन तू टेंशन मत ले विवान, हम लोग है ना हम लोग तुझे भाव भी देंगे और गिफ्ट भी। थैंक यू। वैसे विवान, आज तो बहुत हैंडसम लग रहा है। थैंक यू शुतली, मैं तो पैदा ही हैंडसम हुआ था। अब जल्दी से यही बताओ,
कि इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है और ये इतना हल्का क्यों है। कहीं तुम लोगों ने मुझे सिर्फ खाली डब्बा तो नहीं दिया? अरे नहीं नहीं, केक कटिंग के बाद तू खुद ही इस बॉक्स को खोल के देख लेना ना विवान। और हाँ विवान, मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि इसके अंदर सलमान भाई की मूवी की गोल्ड टिकट्स है, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। अरे क्या हुआ? सरप्राइज। हाँ गोपू, सरप्राइज ही देंगे हम। जो तूने पहले ही बता दिया। ओहो, डोंट वरी श्रुति, जब सब लोगों के सामने मैं तुम दोनों का गिफ्ट खोलूंगा ना तो सबसे ज्यादा सरप्राइज दिखाऊंगा। ये हुई ना बात। पकौड़े। करुणा आंटी। अरे गोपू, एक मिनट रुको। मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक्स, लेकिन आप लोग कौन हैं? सॉरी, लेकिन मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप लोगों को खुशी दीदी ने बुलाया है क्या? अरे कितने सवाल पूछोगे विवान। अरे विवान, हाँ, मैंने बुलाया है इन्हें। आओ बच्चों। कौन है ये लोग? मैंने सोचा कि तेरी बर्थडे की खुशी में उन बच्चों को भी बुलाना चाहिए जिनके माँ बाप नहीं है, तो मैंने आसपास के अनाथ आश्रम से इन्हें इनवाइट किया है। वेलकम। अरे बच्चों, तुम लोग अकेले ही आए हो? तुम्हारे गार्डियंस तुम्हारे साथ साथ नहीं आए? वो आए हैं, लेकिन वो बाहर फोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो आ जाएंगे। अरे विवान, इन लोगों को लेके जाओ बेटा अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह दो। हाँ, आओ, मैं तुम लोगों को मेरी पलटन से भी मिलवाता हूँ। आओ। चिंटी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, हम विवान के फ्रेंड है, तो फिर हम उसको इतना बड़ा गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, वो भी केक? क्योंकि भैया हमने करुणा आंटी को केक बनाते हुए देख लिया था, और ये और वो केक एकदम सेम टू सेम है। तो फिर चिंटी, इस केक में ऐसा स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है भैया, जब विवान ये केक काटेगा ना, इसमें से एक जोरदार मुक्का निकलेगा और विवान का मुंह तोड़ देगा। तो चिंटी, इसका मतलब ये केक फेक है? अरे वाह चिंटी, आज तो विवान की बर्थडे में बहुत मजा आने वाला है। चल चल चल, हम चलते हैं। एक मिनट चिंटी, ये देख, ये बच्चे वैन में क्यों सो रहे हैं? अरे छोड़ो ना भैया, हमें क्या, हमारी कॉलोनी के तो नहीं लग रहे ना बच्चे। अब चलो। हाँ चिंटी, तू सही कह रही है, चल चल चल। तो ये है गोपू और ये है सुतली, और ये है हमारे भारत नगर के बेस्ट पकोड़े। लाओ लाओ, करुणा जी के खाने की तारीफ तो इस लोग से उस लोग तक होती है। उस लोग? करुणा जी के हाथ के पकौड़ों की तारीफ तो सब लोग करते हैं। हाँ, लोग मैं है ना कभी कभी ग और ग बोल देता हूँ। अब हमें विवान को भीड़ से दूर लेके जाना चाहिए। विवान,
क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? ऑफ कोर्स, चलो। ये है हम। अरे विवान, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, टन हैप्पी बर्थडे। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। कहीं इसमें सड़े हुए टमाटर तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें तो स्पेशल केक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो चलो चलो, अपन केक काट लेते हैं। मेरी मम्मी ने मेरे लिए मेरा फेवरेट आलमंड केक बनाया है। तो क्या हुआ, आंटी का बनाया हुआ केक बाद में काट लेना, पहले हमारा केक काट ले जो हमने स्पेन से मंगवाया है बाय प्लेन। अच्छा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? प्यार भी तो ज्यादा है मेरे दोस्त। चल चल केक काटते। मूर्खों, इन दोनों बच्चों को हटाओ विवान के रास्ते से। अरे बोल रहा हूँ ना, मम्मी ने मेरे लिए केक बनाया है। मम्मी का केक बाद में काट लेना, अभी चल। अरे मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? गिर जाता अभी केक। माफ करना, हम केक का नाम सुनकर थोड़ा वो हो गए थे, उत्साहित। फ्री का खाना देखकर इतना एक्साइटेड तो हम भी नहीं होते जितना तुम दोनों हुए हो। अभी तुम्हें बताता हूँ। चिंटी, जरा पकड़ना है इनको, तो मैं बताता हूँ। तुम मुझे छोड़ो ना, तुम मुझे अपना घर दिखाओ ना। ओके, तू फाटर, एक मिनट। फाटर आप आ गए। लो आ गया काम में रोड़ा, लेकिन आज ये रोड़ा कुछ भी नहीं कर पाएगा। फाटर, मुझे तो लगा कि आप मेरा बर्थडे मिस कर दोगे। दीक्षा, पायल, पार्टनर, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए गिफ्ट में क्या लाए हो? वन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा लाया, पर थोड़ा सब्र करो। तोहफा तो तुम्हें जरूर मिलेगा विवान, लेकिन बालवीर का नहीं, मेरा दिया हुआ मौत का तोहफा मिलेगा तुम्हें। पापा जी, एक मिनट। जूस खत्म हो गया है, आप यहाँ संभालिए, मैं जरा लेकर आती हूँ। अरे ये काम मुझसे बेहतर तुम कर सकती हो। तुम मेहमानों को संभालो, जूस मैं लेकर आता हूँ। अच्छा। ये लो गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू करुणा जी। वैसे ये कौन है? इन्हें नहीं पहचाना मैंने, पहले कभी देखा नहीं। दोस्त है।